Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. In this class, we are going to talk about our first term English paper, the number division, and the questions which are present in this paper. The total numbers of this paper are 50. 50 मार्क्स का पेपर होगा आप लोगों का। अब उन 50 मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, इसके मुतालिक कुछ डिस्कशन है जो कि हम लोग इस लेक्चर के अंदर करेंगे। देखिए 50 मार्क्स के पेपर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है विच इज़ कम्प्लीटली अनसीन। ठीक है, ये अनसीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। ये आप लोगों के मिड टर्म में भी आएगा, ये आप लोगों के फाइनल टर्म के अंदर भी आएगा। और ये अनसीन होता है, इसका ताल्लुक हमारे कोर्स से डायरेक्टली नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों को एक हिंट के तौर पे बात बता सकता हूँ दैट दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज बेसिकली ऑफ एन आइडिया कॉल्ड इन्फरेंस आइडिया। इन्फरेंस आइडिया एक टॉपिक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, उससे ड्रिवन है। इन्फ्लुएंस आइडिया क्या होता है कि एट टाइम्स जो बात बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है एक रीडिंग पैराग्राफ के अंदर, उसको हमें अज्यूम करना होता है और उसके बाद फिर आंसर देना होता है। अब अगर आप लोग मिसाल के तौर पे पहला क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा हुआ है टोनी वॉकड आउट ऑफ द कंपनी मॉल विद हिज आर्म्स फुल ऑफ बैग्स एंड द सन शाइनिंग ऑन हिम। As he approached his car, he started awkwardly feeling around his pockets with his arms full of bags. He did not find what he was looking for, so he transferred the bags on one arm. He still could not find what he was looking for. Now he dropped the bags and plunged both hands desperately into all of the pockets on his jeans. With a look of despair, Tony ran to his car. He tried to open the door, but it was locked. Then he saw something on the passenger seat of the car. He stopped looking and pulled his phone out of his pocket. ये एक छोटा सा पैराग्राफ है और इसके मुतालिक आपसे 3 क्वेश्चंस किए गए हैं। अच्छा, इन तीनों क्वेश्चंस की ना वजूहात पूछी गई हैं। मिसाल के तौर पे पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड टोनी गेट सो फ्रैंटिक। मतलब टोनी जो है वो इतना एकदम परेशान क्यों हो गया, एकदम इतनी टेंशन के अंदर क्यों आ गया। मतलब ये बात देखो पैसेज के अंदर लिखी हुई नहीं है क्लियरली, बट वी नीड टू अज्यूम कि क्या हुआ होगा कि वो एक कंपनी मॉल से बाहर आया है शॉपिंग करके, हाथों में उसके बैग्स हैं और उसके पास जो है ना मतलब बहुत धूप बहुत ज़्यादा है, अपनी गाड़ी की तरफ वो बढ़ रहा है और अचानक वो अपने जेबों में जो है ना कोई चीज़ तलाश करने लग जाता है। सारे बैग एक हाथ में ले लेता है, एक हाथ से अपनी पॉकेट तलाश कर एक हाथ से अपनी पॉकेट में कुछ चीज़ तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है, बट ही कुड नॉट फाइंड इट। उसके बाद दोनों बैग्स जो है वो ज़मीन पर रख देता है और उसके बाद फिर जीन्स के अंदर ढूंढने की कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी उसको वो चीज़ नहीं मिलती, ठीक है, फिर वो भागता हुआ गाड़ी की तरफ जाता है। एंड देन व्हेन ही ओपन द डोर इट वाज लॉक्ड। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा लॉक होता है और उसके बाद उसको सीट पे कोई चीज़ पड़ी हुई नज़र आती है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई डज टोनी गेट सो फ्रैंटिक। आपके ख्याल में क्यों वो इतना परेशान हुआ और आपको कैसे ये बात पता चली कि वो फ्रैंटिक है। ठीक है, तो उसका आप देखोगे इसी पैसेज में से देखकर पैराफ्रेज करके लिखना होगा। सेकंड इज व्हाई डज टोनी व्हाट डज टोनी सी ऑन द पैसेंजर सीट। उसको पैसेंजर सीट पे क्या चीज़ पड़ी हुई नजर आई। ठीक है, आपको कैसे पता चला कि ये वो चीज़ है। सेकंड इज व्हाई इज टोनी गेटिंग ऑन द फोन। उसके बाद आखिर में ये बात है ना कि टोनी ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला। आपके ख्याल में टोनी ने फ़ोन क्यों निकाला, क्या वजह थी फ़ोन निकालने की। ठीक है, तो ये पैसेज है बेटा, ये पैसेज पढ़ोगे पूरा, उसके बाद फिर आपने इसका आंसर करना होगा। रिमेंबर दैट दिस इज कम्प्लीटली अनसीन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज अ टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड कॉल्ड एडवेंचर्स इन एंटार्क्टिका, जिसकी मैंने आप लोगों से एक वीडियो भी शेयर करी थी। ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 है पेपर के अंदर और हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं। वी हैव टोटल 5 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस वी नीड टू अटेम्प्ट एनी 4। ठीक है, तो हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। सही है 2.5 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपीडिशन टू एंटार्क्टिका। सेकंड इज व्हाई डू यू थिंक एंटार्क्टिका वाज नेम्ड टेरा इनकॉग्निटो। सेकंड, व्हाई वाज इट an unusual December for the two children in Santiago they met. Second is who was leading the expedition to Antarctica and what is Drake Passage. इन 5 क्वेश्चन में से कोई से भी 4 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, इसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास बेटा डू एज डायरेक्टेड का। इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने 4 टेंसेस पढ़े हैं बड़े डिटेल के अंदर। वी हैव स्टडीड प्रेजेंट सिंपल, वी हैव स्टडीड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, वी हैव स्टडीड प्रेजेंट परफेक्ट एंड वी हैव स्टडीड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सो ये 4 टॉपिक्स जब आप लोग पढ़ लेंगे तो इन 4 टॉपिक्स के बाद जो है आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए और उन स्ट्रक्चर्स के हिसाब से आपने इन सेंटेंसेस को चेंज करना होगा। मिसाल के तौर पे पहला सेंटेंस है माय फेवरेट फुटबॉलर हैज वन द बैलन डोर फॉर द 5th टाइम। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज दैट सेंटेंस इनटू नेगेटिव। आपने इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। यू विल ओनली बी एबल टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव ओनली इफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाटएवर द टेंस दिस इज। जो भी टेंस है उसका स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को पता होंगे तो आप लोग आसानी के साथ कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी ये 4 क्वेश्चन है। अच्छा, जब रिमेनिंग क्वेश्चन है ना बेटा,
दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये आप लोगों की फ्री स्टाइल राइटिंग को फोकस करते हुए बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अराउंड 100 वर्ड्स ऑन हर्डल्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग पेंडेमिक इन ऑनलाइन एजुकेशन। मतलब आपके ख्याल में जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, डिस्टेंट लर्निंग का ज़माना है, हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जूम के ऊपर क्लासेस लेते हैं। वजह क्या है कि एक पेंडेमिक, एक नोवेल पेंडेमिक का पूरी दुनिया शिकार है, एक ऐसी बीमारी जिसको पहले कभी नहीं देखा, और दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में फैल गई, तकरीबन 6 लाख 7 लाख के करीब लोग मरे गए दुनिया से। तो इस हालात के अंदर जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, व्हाट डू यू थिंक आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन एजुकेशन? अब इस ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर क्या क्या मसले मसाइल हैं जो कि स्टूडेंट्स को जिनका सामना करना पड़ रहा है? ठीक है, तो आप लोग क्लास ले रहे हैं, आप लोग अपने अल्फाजों में जो समझ में आ रहा है, यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स इन इट, आप लोग जितनी मिस्टेक्स करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी दैट फ्री स्टाइल राइटिंग इंस्टिंक्ट इन यू, मुझे वो चीज़ चेक करनी है। ठीक है जी, तो आप लोगों ने अराउंड 100 वर्ड्स को ऐसे लिखना होगा। ठीक है, अच्छा 100 वर्ड्स से मुराद क्या, देखो जैसे लिखा हुआ है ना, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अराउंड 100 वर्ड्स ऑन हर्डल्स फेस बाय। इस लाइन के अंदर देखो कितने वर्ड है, राइट इज अ वर्ड, आ विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ वर्ड। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, ये सारे वर्ड ही कंसिडर किए जाएंगे। तो राइट अ पैराग्राफ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये 11 वर्ड्स हो गए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दीज आर 11 वर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों ने 100 वर्ड्स का एक टॉपिक लिखना होगा। सेकंड क्वेश्चन है फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बेटा, उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने एक लेटर लिखना है कि राइट अ लेटर टू द हेड ऑफ द ऑपरेशंस, हेड ऑफ ऑपरेशंस एट कराची इलेक्ट्रिक मींस केई, एंड टेल हिम अबाउट अनस्केड्यूल्ड लोड शेडिंग इन योर एरिया। आपके एरिया के अंदर अनस्केड्यूल्ड लोड शेडिंग हो रही है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर स्केड्यूल्ड लोड शेडिंग है कि भाई शाम में सिर्फ 5 से 6 लाइट जाएगी, बट एक्सेप्ट दैट 5 to 6 आपके पास जो है ना दिन के अंदर बहुत दफ़ा लाइट जा रही है, और आप लोगों की बहुत ज़िंदगी जो है वो बहुत टॉर्चर के अंदर गुजर रही है। ठीक है, सो यू नीड टू राइट अ लेटर टू द हेड ऑफ ऑपरेशन के इलेक्ट्रिक, और उसको बताएं पूरी सिचुएशन कि आप लोग किस किस परेशानी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 15 years। अगेन दिस इज अ फ्री स्टाइल राइटिंग पार्ट, आप लोग खुद से इसके अंदर कुछ बात लिखेंगे। ट्राई नॉट टू टेक हेल्प फ्रॉम योर ट्यूटर, ट्राई नॉट टू टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर, आप खुद से अपने पास लिखें जस्ट टू सी हाउ प्रोफिशिएंट यू आर इन फ्री स्टाइल राइटिंग। इसके अंदर मिस्टेक्स होगी ऑब्वियसली, बट यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। आई एम रिपीटिंग दिस पार्ट अगेन। ठीक है, एक छोटी सी कुछ बात लिखनी है कि आप अपने आप को अगले 15 सालों में कहाँ देखते हैं। देयर आर मैनी पीपल हु वुड सी देमसेल्व्स एज डूइंग पीएचडी, देयर आर मैनी पीपल हु वुड सी देमसेल्व्स डूइंग बिजनेस, देयर आर मैनी पीपल हु वुड सी देमसेल्व्स becoming a doctor, doing residency, or becoming a consultant। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं, तो जो भी आपका ड्रीम है, देयर मे बी मैनी पीपल who would see themselves as representing पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कोई भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं इसके अंदर। सो वॉट एवर द विजन ऑफ योर लाइफ इज, तो आप लोगों ने अपने आप को अगले 15 सालों में कहाँ देखा है या कहाँ देखना चाहते हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने एक छोटा सा जो है ना वो पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है, दैट इज ऑफ 5 मार्क्स। अच्छा, ये तमाम काम आप लोग जो है ना वो पेपर्स के ऊपर करेंगे। ठीक है, अपने पास एक बंडल बना लें, उसके ऊपर हेडिंग डालें अच्छी सी, फिर ये सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। मेक श्योर टू अटैम्प्ट इट इन अ प्रॉपर वे, प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखें, और उसके बाद 23-24 तक स्कूल में इसको सबमिट करा दें, तो आउट ऑफ 50 इसकी फिर ग्रेडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के पोर्टल के ऊपर। आई होप इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू वुड आस्क डायरेक्टली। आप लोग ऑनलाइन क्लास के अंदर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लेंगे। अदर देन दैट वी आर गुड टू गो। थैंक यू सो वेरी मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।